मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम हाले कंगाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाले कंगाल एक फिल्म का नाम है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कलई खोलती है ये फिल्म, जिसको कह सकते हैं आप हाले कंगाल बैंकरप्ट्स। तो फिल्में तो बहुत तरह की बनती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बनती रही हैं। आपको याद होगा कि दामुल एक ऐसी फिल्म बनी थी जिस पर पूरी फिल्म ट्रॉली पर थी, और एक ऐसी फिल्म अब आने वाली है जिसको आप महसूस करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं से पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी कलई खोलते हुए देख सकते हैं। जो व्यंग्य होता है, जो सटायर होता है, उसको आप महसूस कर सकते हैं पूरी फिल्म के दौरान। और बहुत ही खुशी की बात है कि इस फिल्म की पूरी टीम जो है, हालांकि इस टीम में कंगालों की जब बात होती है तो जब बड़ी फिल्म होती है तो कह सकते हैं कि स्टार कास्ट है, बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस फिल्म में कंगाली इतनी इस हद तक है कि सिर्फ 2 ही कलाकार हैं। और इस फिल्म में हमारे साथ जुड़ेंगे इस फिल्म की टीम के कलाकारों के साथ हम आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले रामचंद्र PN जी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत माहौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने मेन भूमिका निभाई है। आपके साथ नीरज शाह साहब हैं, शाह नहीं शाह, बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। ये जो कंगाली का जो दौर है ये तो मुबारक होगा ही आपको, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि फिल्म का मतलब होता है कहीं ना कहीं से एक संदेश देने की कोशिश, या फिर ऐसा पैगाम जिसको लेकर कोई ना कोई ताना बाना बुना जा सके। रामचंद्र जी, ये जो फिल्म है काफ़ी कठिन फिल्म, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 2 ही कलाकार हैं पूरी फिल्म में। इस फिल्म के बारे में बताएंगे कि कंसेप्ट कहाँ से और कैसे आया आपके पास? ये एक्चुअली मेरा तीसरा फिल्म है। पहला 2 फिल्म मैं एक तुलु लैंग्वेज में एक फिल्म किया था, उसको बेस्ट इंडियन फिल्म मिला था ओशियन फिल्म फेस्टिवल में, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स इन इंडिया। द सेकंड फिल्म एक नेशनल अवार्ड मिला था पुटानी पार्टी है करके। मुझे लगा कि मेरा 3rd फिल्म के लिए प्रोड्यूसर आसानी से मिल जाएगा, पर नहीं मिला। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जिस तरह के स्क्रिप्ट्स मैं चाहता हूँ उस प्रोड्यूसर्स नहीं मिला, तो मेरे को आइडिया आ गया तो एक कंगालों का एक फिल्म बनाया जाए, क्योंकि तो प्रोड्यूस किया जाए। तो एक क्या था, मेरे पास स्क्रिप्ट था, 1 हफ्ते में स्क्रिप्ट बनाया, और मेरा वाइफ जो है जब मैसूर चली गई 10-15 दिन के लिए, मैं मेरा घर पे शूटिंग किया। नीरज को मैंने एक्टिंग करवाया, और हेमंत को भी एक्टिंग करवाया, और एक फिल्म स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं से इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप देखने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपको पता चला कि इस पूरी पिक्चर में 2 ही हीरो हैं, एक आप हैं उसमें? हाँ, ऐसा हुआ था कि मैं बतुल मुख्तियार एक हैं डायरेक्टर, उनकी फिल्म करके लौट रहा था गढ़वाल से। तो जब लौट रहा था तो राम का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा हाँ भाई। तो राम ने कहा यार नीरज एक स्क्रिप्ट है और मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ स्क्रिप्ट, और मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो स्क्रिप्ट। तो राम ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, और तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने वाकई ऐसी स्क्रिप्ट पहले कभी नहीं पढ़ी थी। सिर्फ 2 कैरेक्टर की फिल्म, और जब मैंने पढ़नी शुरू की, पहले पेज से आखिरी पेज तक मैं पढ़ता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया। इतनी अच्छी फिल्म है, सटायर है, ब्लैक कॉमेडी है, कंटेम्प्रेरी है, और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म वाली जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसकी पूरी कलई खोल देती है, पूरी रील धो देती है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वाकई रामचंद्र जी को ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने परेशान किया और उन्होंने ठान ली कि भले हम कंगाल हैं लेकिन माला माल वालों की जो इंडस्ट्री है उसकी हम कलई खोल देंगे। रामचंद्र जी, ये सब्जेक्ट जो है इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? ये मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से 1991 से पास आउट हूँ। मैं कई सारे फिल्म फ्रेंड्स हैं मेरा जो फिल्में बनाना चाहते नहीं बना पाए, है ना। तो उस इंसिडेंट्स को लेके मैं एक स्क्रिप्ट ये किया, आई स्टार्टेड राइटिंग ए स्क्रिप्ट
बेस्ड ऑन सच इंसिडेंट्स, एक हफ्ते में कंप्लीट किया। कहीं ना कहीं एक बैंक्रप्सी है आइडियाज़ की लोगों में और हमें भी, है ना, तो ये मैं लाना चाहता था। क्रिएटिव साइड में जो है बैंक्रप्सी, मॉरल बैंक्रप्सी जो होता है ना, वो मैं एक आई वांटेड टू शो दिस इन द फिल्म एंड देयरफॉर द स्क्रिप्ट केम एज अ वन फ्लो, एक हफ्ते में मिल गई। जब आप इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, जब पत्नी आपकी चली गई थी, जब वो लौट के आई, तब आपने ज़रूर बताया होगा उनको कि मैंने इस तरह की फिल्म की कल्पना की है। क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, फिल्म जाने से पहले बताया उनको कि भाई पहला ये रिएक्शन था मेरा फर्नीचर्स को कुछ नहीं होना चाहिए और बेड्स में कुछ शूटिंग करना नहीं चाहिए। हालांकि हमने और फिर रशस देखा उन्होंने कि बेड में भी काफ़ी सारे सीन्स था, है ना, काफ़ी मेरे को सुनना पड़ा, सब दिखता है उसमें, चकना विकना दिखता है, मेरे को सुनना पड़ा काफ़ी। और इन बिटवीन हम लोग, मैं और हेमंत भी जाके वहाँ रेस्ट करते थे उसी बेडरूम में। जी जी। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, थिएटर से आप हैं, एनएसडी से हैं, ये जो फिल्म का सब्जेक्ट आपके पास आया तब पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में चल रहा था कि इस तरह की स्क्रिप्ट मैंने शायद ये पहली बार पढ़ी थी, क्योंकि इस तरह की अमूमन स्क्रिप्ट फिल्मों से हम उम्मीद रखते नहीं है कि फिल्मों में इस तरह की स्क्रिप्ट आएगी। एक कलाकार के तौर पर हर एक्टर जो है चैलेंज चाहता है जी, और वो भी ये कि हम लोग, मैं और नीरज भाई, हम लोग खुद ही एनएसडी से पास आउट हैं। 50 तरह की समस्याओं से हर एक्टर गुजरता है यहाँ पर, तो वो सभी चीज़ें ऐसा लगा कि जैसे हम सभी की चीज़ें हैं सारी वो, तो उसको करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोग अपनी लाइफ में ले लेते हैं, तो ये इतने साल हम लोगों को यहाँ हो जाते हैं, तो बहुत कहीं ना कहीं टची था ये। टची था, लेकिन मेरा जो अनुभव है इंडस्ट्री में, मैंने सुना है कि जब कलाकार जो स्टार होता है, जब शॉट देते वक्त एंजॉय करता है पूरी फिल्म में, तो उससे ज़्यादा एंजॉय ऑडियंस करती है। जी नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सच है? मैं समझा नहीं, मतलब फिर से आप क्या? जब आप किसी फिल्म को करते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं उस कैरेक्टर का, तो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा मज़ा ऑडियंस लेती है? हाँ बिल्कुल, ऑडियंस के लिए ही फिल्म बन रही होती है, तो ऑडियंस तो ज़्यादा मज़ा लेती ही है जी। लेकिन जब कलाकार फिल्म कर रहा होता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है, एक अच्छी उसे भूमिका मिलती है, तो उसको जो सुख मिलता है उसको बयान नहीं किया जा सकता। करेक्ट। एक अच्छा कैरेक्टर मिलना एक कलाकार के लिए, एक अच्छे कलाकार के लिए एक अच्छा कैरेक्टर, कभी कभी तो उसे पूरी ज़िंदगी लग जाती है कि उसे एक अच्छा कैरेक्टर मिले। अच्छा कैरेक्टर। और जब उसे वो मिलता है और जब वो करता है, जब ऑडियंस ताली बजाती है, तो उससे बड़ा सुख एक कलाकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कंगाली में ताली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कंगाली में ताली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे पूरा कन्विक्शन है इस बात का कि इस फिल्म को जो भी देखेगा वो इसे अप्रिशिएट जरूर करे, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि जो बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है, बहुत कंटेम्प्रेरी है और आज की बात कर रही है, और खासकर फिल्म वाले लोग तो इस फिल्म को देख के दहल जाएंगे। हाँ, तो रामचंद्र जी, आपसे वही क्वेश्चन एक बार फिर से, फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों? सवाल तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस दुनिया में। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, मैं करीबी से जानता, आई नो दिस इंडस्ट्री people, I know the people very close by, you know, so therefore the scripts and the situations came naturally to me. तो यही वजह है। हालांकि ये कुछ और इंडस्ट्री भी हो सकता था कि ये पेंटिंग का एक आर्टिस्ट का, 2 आर्टिस्ट के ऊपर भी हो सकता था, या 2 सिंगर्स के ऊपर हो सकता था, 15 साल बाद मिलते हैं, है ना। पर ये फिल्म मेरे लिए आसान था, तो जल्दी शूटिंग हो जाता, जल्दी स्क्रिप्टिंग हो जाता, बिकॉज आई नो द कैरेक्टर्स वेरी वेल। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं कि मेरा दोस्तों का डायलॉग मैंने सीधे के सीधे उठा के मैंने स्क्रिप्ट में डाल दिया है ना, तो इस तरह से मेरे को आसान भी हो गया। और मेरा एक्सपीरियंस भी, मेरा 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं पूरा उसमें डाल दिया हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर मी ऑल्सो एक्चुअली। हेमंत भाई जी, हर कलाकार तैयारी करता है किसी फिल्म से पहले, थिएटर से पहले, जिस तरह से रिहर्सल वगैरह करते हैं। इस फिल्म से पहले आपने कभी इस तरह की फिल्म तो की नहीं होगी, जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, उसको अगर आप शेयर करना चाहें। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं शायद मतलब 2-2, 3-3 बार पढ़ चुका था स्क्रिप्ट, कभी रात में कभी दिन में, और ऐसा लगा कि ये जो क्योंकि 15 साल पुराने पास आउट्स हैं, जो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है वो भी हमें कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिली। मुझे पर्सनली अगर मैं ये कहूँ, मुझे वो पूरा सारा वाकया याद आने लगे जो हमारे साथ होते थे एनएसडी के अंदर, और ये 15 साल का मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस जो बॉम्बे का है,
जो मैं इतने साल यहाँ रहा हूँ, 50 तरह के लोगों को देखा है मैंने, तो मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि मुझे कोई तैयारी करनी पड़ी। मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी। मुझे लगा शायद मेरी अपनी कहानी है, किसी भी एक्टर की अपनी कहानी है, किसी भी पास आउट की अपनी कहानी है। इसको प्लस पॉइंट मान सकते हैं ऑडियंस के हिसाब से। जब एक्टर को लगता है ये मेरी कहानी है, जाहिर सी बात है उसको नेचुरल ढंग से फिल्माया जाएगा। और अगर आज की हम दर्शकों की बात करें नीरज जी, तो आपको क्या लगता है कि आज के दर्शक किस तरह की फिल्में चाहते हैं? क्योंकि फिल्में हर तरह की बन रही हैं यहाँ पर। आज का दर्शक एक अच्छी कहानी चाहता है, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर वो कहानी उसके आसपास की हो, जिसे वो आइडेंटिफाई करता हो, तो उसे वो ज़्यादा लाइक करता है। नहीं कि प्लास्टिक सिनेमा, बहुत सुपरफिशियल कहानियाँ उसे आजकल पच नहीं रही है। क्योंकि क्या है, ऑडियंस में भी एक चेंज आ गया है, उसकी सेंसिबिलिटी में चेंज आ गया है। जो नई जनरेशन है बहुत एजुकेटेड है, हर एक के हाथ में बटन्स में ऑल द मॉडर्न गैजेट्स आर देयर, नो, सो दे आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट लाइफ, सो एवरीथिंग, नो, दे आर मोर नॉलेजेबल देन आवर ओल्ड जनरेशन। तो उनकी सेंसिबिलिटी में जो फर्क आया है, सो दे वांट, उन्हें आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते फालतू की कहानियाँ सुना के। तो दे वांट वेरी लॉजिकल, नो, वेरी लॉजिकल थिंग्स, नो, they have solid reasoning about everything, and they want very rational, they want beautiful things, no, aesthetically appealing to them, no. So that kind of cinema they are liking, and at the same time it should be convincing, it should be plausible also, no. Correct. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसमें हर तरह का मसाला होना चाहिए। जैसे खाने में नमक का स्थान होता है, फिल्मों में ऐसी मान्यता है कि सॉन्ग का, गाने, नाच गाने का बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन इस फिल्म में, माफ़ कीजिएगा, कंगालों की फिल्म है इसलिए इसमें कोई सॉन्ग आपको सुनने को नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी जवाब देंगे। इतनी कंगाली ये मेरे से पूछ रहे हैं ना आप? जी। नाट्य शास्त्र में लिखा जाता है कि नवरस के बारे में बोला जाता है कि हर नाटक में नवरस होना चाहिए और प्रिडोमिनेंटली एक रस होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ नाट्य शास्त्र का, जो स्टडी, नाट्य शास्त्र किताब को जो स्टडी की। पर क्या करें, मजबूरी है, कंगाली है, सॉन्ग रिकॉर्ड करना कंगाली है, पैसा नहीं है, नो, इसलिए ये करना पड़ रहा है हमको ना। आजकल के गाने तो मतलब 1-1 करोड़ में एक गाना बन रहा है, तो 1 करोड़ तो मतलब हमारी 10 फिल्में बन जाए उसमें। कई फिल्में बन जाए, बिल्कुल। पर बिना गाने का, बिना फाइट्स का, बिना मसाले का ये फिल्म कैसे होल्ड करती है, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। और मेरे लिए जो एक्टर्स जो मिले हैं, बहुत सही ढंग से ये मेरे चैलेंज को स्वीकार किया और काफ़ी हद से मेरे को लगता है कि सक्सेसफुल भी हो गई है। अभी वाकई सक्सेस हुआ कि नहीं, वो ऑडियंस देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब हेमंत और नीरज जी के काम से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रामचंद्र जी, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, खासकर नेशनल अवार्ड आपको मिल चुका है, तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं से ये असर रहता है कि भाई मुझे नेशनल अवार्ड मिल चुका है, आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बट्टा लगे साग पर। तो अभी इसको किस तरह से आप लेते हैं? क्योंकि चुनौतियां तो बहुत हैं और एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। क्या आपको लगता है कि वाकई एक नेशनल अवार्ड और मिलेगा? ये मुझे पता नहीं, नेशनल अवार्ड एक कर्ज है कि एक बून है, मेरे को पता नहीं। क्योंकि ये तो एक मेरा फिल्म में एक डायलॉग है, अरे तू तो अवार्ड फिल्म मेकर है, अवार्ड मेकिंग फिल्म मेकर है ना। तो ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मेरे को प्रोड्यूसर नहीं मिला, काम नहीं मिला, वो सब अलग बात है। पर बट लोगों का एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना। पर मेरा फोकस रहता है व्हेनेवर आई मेक ए फिल्म, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा स्क्रिप्ट क्या है, और मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बल्कि बाकी सब चीज़ों का, अवार्ड्स का, ये होगा, अवार्ड्स को बाद की बात है ना। तो उस तरह से बिकॉज ऑफ द अवार्ड मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा काम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। बिकॉज मेरा फोकस रहेगा वो स्क्रिप्ट है और वो एक्टर्स है और वो स्क्रिप्ट एडिटिंग है और कैमरा वर्क है और उसको कैसे मैं मटेरियलाइज करूँ, ये फोकस रहता है मेरा। बिल्कुल। आज की तारीख में फिल्म को प्रमोट करना, उसको रिलीज़ करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आज प्रमोशन का दौर है। आपको क्या लगता है कि वाकई प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है या मजबूरी होती है? लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा फिल्म है करके। ये तो या तो आप पहले के ज़माने में जब नाटक होता था वो नहीं होता था, वो डफली बजा के गांव में होते थे, ये एक तरह से प्रमोशन है ना। तो आप आज का नया टेक्नोलॉजी है, प्रमोशन की तरीका बदल गया है, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा फिल्म है। एक तो वो बात है ना, एडवर्टाइजमेंट्स है या प्रमोशनल है। दूसरी बात है, लोगों को पहुंचाना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि ताकि ये फिल्म है ना लोगों तक पहुंचा सके। और लेमन न्यूज़ आपके साथ है। जाहिर सी बात है, इस तरह की जब भी फिल्में बनती हैं, हेमंत जी को मालूम है कि लेमन न्यूज़ ने हमेशा से कुछ अलग करने की कोशिश की है। और नीरज जी और हेमंत जी हमारे साथ हैं।
क्योंकि ये कंगालों की टीम है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो मनोरंजन के मामले में, जानकारी के मामले में या फिर टाइम पास के मामले में हो सकते हैं माला माल। ये तीनों से आज प्रॉमिस ले लेते हैं। नीरज जी, आपका रिएक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब आशा कर रहे हैं तो वो ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि माला माल होना हर कोई चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कंगालों की आदमी। टीम से कोई माला माल हो जाए तो ये अद्भुत हो जाएगी घटना। हेमंत जी, आप कहिए। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आएगी फिल्म। उनको लगेगा कि बिकॉज बहुत सारी फैंटेसी लेकर के लोग यहाँ आते हैं इंडस्ट्री को लेकर के, और ये जो नीरज भाई ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री की कलई खोल देती है ये, तो इससे उनको बहुत, मुझे लगता है, आनंद भी मिलेगा। चलिए नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और किस तरह की गतिविधियां रहेंगी आपकी इस फिल्म के अलावा? थोड़ी देर के लिए बात करें तो अभी एक 2-3 फिल्म्स हैं, वो तो थोड़ा पता लग जाएगा कल परसों तक कि वो फिल्म्स मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सीन है। बाकी काफ़ी फिल्म्स में मैं काम कर चुका हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने देखी हो तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ओमकारा, खाकी, उसके अलावा मणि कौल साहब की भी फिल्म में मैं काम कर चुका हूँ, नौकर की कमीज। तो कुल मिला के लगभग 15-20 फिल्म्स मैं कर चुका हूँ। वेरी गुड। और आगे कुछ अच्छी फिल्म्स हाथ में है। एक फिल्म डायरेक्ट करने की भी बात चल रही है। वाह। एक कॉमेडी फिल्म है जिसका मतलब बातें चल रही है, लेट्स सी। बिल्कुल। हेमंत जी, अगर यही सवाल आपसे दोहराऊं तो? मेरी अभी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं जी। एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जी, और फिल्म का नाम है यारा। मुझे लगता है शायद जून या जुलाई में आपकी पिछली release फिल्म जाएगी। हमने देखी थी हाईवे। हाईवे, इम्तियाज़ अली जी के साथ मैंने फिल्म की थी हाईवे। हाईवे के अलावा मैंने एक द वॉरियर फिल्म करके एक फिल्म आई थी जो बेस्ट 5 में पहुंची थी ऑस्कर में, इरफान खान साहब के साथ। आसिफ कबाड़ी उसके डायरेक्टर थे, वो की थी मैंने। एक द लिटिल रिपब्लिक नाम से फिल्म थी, स्वराज, जिसको अनवर जमाल ने डायरेक्ट किया था, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म को, वो की। प्लस एक चिंटू जी करके फिल्म की थी ऋषि जी के साथ। और बाकी ये बैंकरप्ट है। एक फिल्म प्रदर्शित होने से पहले ही कह सकते हैं भ्रूण हत्या हो गई उसकी। बहुत अच्छी फिल्म थी, सिस्टम नाम था फिल्म का। जागो सुगंध ने उसको जी प्रोड्यूस जी किया था। जी जी जी। तो कभी कभी अफसोस भी होता है बहुत जो अफसोस फिल्में होता है। रिलीज नहीं होती हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंगाली है भाई। माला माल बिल्कुल। तभी हम होंगे जब हमारी फिल्में रिलीज होंगी। बहुत अफसोस होता है। इसके अलावा मेरी एक फिल्म और आने वाली है जिसको कबीर खान साहब ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म का नाम है फैंटम। वेरी गुड। तो ये बाकी कुछ बातें चल रही हैं, देखते हैं। अच्छा रामचंद्र जी, जब फिल्म का नाम ही है हाले कंगाल, बैंकरप्ट्स, इससे आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों कलाकार हैं, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तब आपने अपने फिल्म में लिया। परेशान किसने किया? दोनों में से सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया आपको? परेशान तो अभी डिप्लोमेटिकली बोला जाए तो परेशान से मैं खुद से था कि मैं अच्छा। 17 टेक या 15 टेक लेता था। मैं एक टेक से 2 टेक से संतुष्ट नहीं होता था। हम परेशान हो जाते तो तो ये इज़ अ प्रोसेस है, मतलब परेशान होना और उसको सॉल्व करना, है ना, एक पूरा फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है ना। लेकिन क्या मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये फिल्म ऐसी थी कि सिर्फ 2 ही कैरेक्टर थे। 2 ही कैरेक्टर थे, तो जैसे और फिल्म हम करते हैं तो आपका सीन हुआ तो थोड़ा आप आराम कर लेते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक सीन खत्म होता था, दूसरे भी हम ही हैं। वो खत्म हुआ फिर तीसरे भी हमें आराम करने को मिलता ही नहीं था। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात ये थी कि जब हम सुबह घर से निकलते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि जैसे और फिल्में हम करते हैं बड़ा एक हेक्टिक, दिमाग बहुत भारी रहता है कि शूटिंग करने जा रहे हैं। ऐसा लगता था कि हाँ कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक का समय बिल्कुल पता लगता नहीं था। वेरी गुड। तो एक बहुत मज़ेदार, ऐसा लगता था कि एक बिल्कुल फैमिली, हम कुछ ही लोग थे तो पता लगता नहीं था। बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस था। इस इंडस्ट्री में ट्रेंड परंपरा सी रही है नीरज जी की, जब भी कोई फिल्म पसंद की जाती है ज़्यादा या पॉपुलर होती है, हिट होती है, तो उसी तरह की बहुत सारी फिल्में बनती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस फिल्म से भी प्रभावित होकर लोग कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा जॉनर है जिसके ऊपर बहुत सा काम हो सकता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर फिल्म के ऊपर कुछ बातें हो, फिल्म के थ्रू लाइफ की बातें की जाए, तो वो बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि इस किस्म की फिल्म्स बननी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली बने लेकिन बननी चाहिए, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, इसमें कंटेंट का बहुत स्कोप है, इसमें बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। सीक्वल बन सकती है फिल्म की। इसका सीक्वल भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? उसमें भी कंगाली रहेगी क्यों? नहीं, उसमें कंगाली नहीं रहेगी। उसमें क्या, ये जो कंगाल हैं वो तब तक रिच हो चुके होंगे शायद। हम दो हमारे दो। हाँ, बाकी राम जी के दिमाग में क्या आता है, उस समय भी इनके दिमाग की कंगाली
क्या हालत में रहती है। जाहिर है अगर ये पिक्चर बहुत ज़्यादा हिट हो जाए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब का मन डोल सकता है, 2 से 4 भी कर सकते हैं, हम दो हमारे दो, और तब गाने भी हो सकते हैं फिल्म में। बिल्कुल। ये जो गाने का जो सिलसिला है, कई समीक्षकों ने कहा है रामचंद्र जी की कई बार फिल्मों की जो गति होती है उसको व्यवधान डालने का काम करते हैं गाने, और पब्लिक निकल जाती है एक सिगरेट पीने के लिए, एक चाय पीने के लिए। क्या इस बात का भी ख्याल था आपके मन में? नहीं, ये गाने ऐसा चीज़ है, इट कैन बी यूज वेरी क्रिएटिवली ऑल्सो। जैसे आपने गुरुदत्त साहब का जो फिल्म्स है उसमें जो गाना, इट इज़ इंटीग्रली वोवन इनटू द फिल्म। या आजकल जो फिल्म्स आ रहे हैं ना, वो फिल्म की पार्ट है या स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करता है ना। मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ ऐसे फिल्म्स है कि ये आप जो बोल रहे हैं ना, सिगरेट पीने के लिए एक इंटरवल है, वो होता है, बट मोर और लेस गाने एक क्रिएटिवली यूज़ हो सकता है। बट वो मेरा दिमाग में नहीं था। दिमाग में ये था कि मैं गाना नहीं है, बिकॉज आई सिंपली डिडंट हैव द मनी टू रिकॉर्ड ए सॉन्ग, यू नो, ये था। और दूसरी बात ये है कि ये फिल्म का स्टाइल जो है उसमें गाना सूट नहीं होता था। ये दोनों बातें हैं। बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको बताना भी सूट नहीं करता है, लेकिन बात कंगाली से जुड़ी हुई है, और हाले कंगाल का मतलब ही होता है कंगाल के बारे में कहीं ना कहीं से दिलचस्पी लेना। नीरज जी, आपका जो चरित्र है इस फिल्म में, आपका जो कैरेक्टर है, उसके बारे में किस हद तक बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? ये क्या है कि ये एक स्पूफ है, फिल्म जो है एक व्यंग है, एक सटायर है। FTI जैसे एक इंस्टीट्यूट है फिल्म मेकिंग का, FTI नहीं कहूँगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ से 2 जो क्लासमेट्स हैं वो पास आउट हुए हैं वहाँ से, और जो 15 साल बाद मिल रहे हैं, और 15 साल बाद मिल रहे हैं, और जिन्होंने पास आउट होने के बाद मतलब जिन्हें फिल्में बनानी चाहिए थी, वो आज तक 15 साल बाद भी फिल्म नहीं बना पाए। और अब जब वो मिले हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, वो आज क्या कर रहे हैं, और अभी फिल्म बनाने का उनका सपना है। एक मेरा जो कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम है ट्रिप्स, उसका सपना अब रहा ही नहीं। वो फिल्म बनाया, उसने फिल्म कभी बनाई नहीं, पास आउट हुआ है, इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ, उसके बाद वो दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या जॉब करता रहा। मैक्सिको चला गया, चाइना चला गया, गोवा में चला गया, आउट ऑफ ट्रैक, मतलब आउट ऑफ ट्रैक कुछ और ही करता रहा, और आज की तारीख में वो साड़ियाँ बेचता है अच्छा ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द, तो खत्म नहीं होगी ना है? वो जो सपने हैं, हाँ सपने हैं, लेकिन क्या ना, फिल्म मेकर का क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके रहता है कि यार फिल्म तो बनानी है कभी भी, चाहे साड़ी बेच के बनाऊं या कुछ कहीं भी कुछ मतलब चक्कर चला के उसे एक फिल्म बनानी है, क्योंकि उसने वहाँ से वो ट्रेनिंग ली है, उसका वो सपना है, वो उसे कभी मतलब उसको जिएगा कभी ना कभी। अब वो जीने के चक्कर में अभी से मिल रहा है अपने दोस्त के, उसका भी सपना है बेचारे का। तो ये दोस्त मिलते हैं और एक दूसरे को अपने सपने बताने लगते हैं, मतलब इट्स अ मल्टी लेयर्ड फिल्म। मतलब कई बार ऐसा भी ख्याल आता होगा कि जिंदगी कट गई मनाते हुए, अब इरादा है रूठ जाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस फिल्म में क्या है कि वो जब आपस में ही एक दूसरे को आउट स्मार्ट करने लगते हैं। वो एक दूसरे को मतलब अब फिल्में तो बनाई नहीं है, फिल्म बनाई नहीं है, वो आपस में ही कहानियां सुनाने लगते हैं। वो आपस में, अब उनका सबसे बड़ा सुख क्योंकि कंगाल है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को आउट स्मार्ट कर रहा है, फिर दारू पीने लगते हैं बैठ के, फिर पुरानी बातें यादें आने लगती हैं, और जो धीरे धीरे कहानी आपको पकड़ती है तो उसमें उनकी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी उसकी भी कलाई खुलनी शुरू होती है। तो वो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फिल्म का, जो कि एक लेयरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट के लेवल में। तो ख्यालों में माला माल है, नहीं ख्यालों में माला माल के अलावा ह्यूमन लेवल में भी इट्स ए वेरी इनसाइड, इज ए वेरी ट्रेजिक स्टोरी, इट्स ए ब्लैक कॉमेडी, बट देयर आर सो मेनी शेड्स टू इट। यस यस। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने कैरेक्टर के बारे में सीमित दायरे में जरूर बताइए, ताकि पब्लिक को महसूस हो कि हाँ आपने इस तरह का किरदार किया है, क्योंकि अलग अलग किरदारें निभा चुके हैं। इसके बारे में कुछ मैं यही कह सकता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट कोई भी स्टूडेंट जब पास होकर निकलता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत उसके अंदर एक गर्मी होती है, एक एनर्जी होती है कि ये करना है वो करना है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे रियलिटी में जाता है तो वो सब चीज़ें उसको बहुत सारी जगह पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली वो शायद 2 लेयर में जी रहा होता है, एक तो वो जो उसको जो हो नहीं पा रहा उसकी लाइफ में करना चाहता है, दूसरा वो जो नहीं करना चाहता वो कर रहा है, और इस बीच में पारिवारिक चीज़ें, दुनिया की चीज़ें, दुनियादारी, 50 तरह की चीज़ें। अचानक आपका दोस्त आपको मिल जाए तो आप एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तू कम कमा रहा है,
तू तो ये भी नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ। ये अक्सर होता है और एक कई दो सारे पैक के बाद तो मामला और भी बदल जाता है। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्या क्या करते हैं तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और अक्सर हम देखते हैं हमारे दैट एलिमेंट मेक्स इट वेरी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग फिल्म। जब वो ड्रिंक करने के बाद जो उसका पूरा का पूरा दौर है, फिल्म आधी कहानी में हम लोग पी रहे हैं तो उसके बाद जो वो बातें होती है, जिस हिसाब की उनकी आपस में बातें होती है, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और एक तरीके से मान के चलते हैं कि जो है अब अंदर से बिल्कुल खत्म है, पूरी तरह से खत्म है, बस दिखा रहे हैं कि आप जो है अभी खड़े हुए हैं और आप बस कुछ कर जाएंगे, लेकिन वो आप जानते हैं कि ये हो नहीं पाएगा बिकॉज आपकी एज भी बढ़ रही है। बिल्कुल। मतलब मॉरली साइकोलॉजिकली दे आर एब्सोल्युटली बैंकक्रप्ट। नो, सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके ना, ऑल इज वेल, वी विल मेक अ फिल्म एक ऑफ। घिसा पिटा सवाल करूंगा आप तीनों को, बहुत गंदा भी लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये फैशन सा चल पड़ा है, परंपरा सी बन गई है। आपकी इस फिल्म को लोग क्यों देखें? नीरज जी आपसे। जो अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं उन्हें ये इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक अच्छी ऑडियंस को पसंद आ सकता है। जी रामचंद्र जी आपसे। ये रियल कैरेक्टर्स है, उनकी फीलिंग्स रियल है। ये हालांकि ये फिल्म मेकर्स है, पर ये तो बिजनेसमैन भी हो सकते थे, इसलिए इट्स रिलेटेड टू एवरीवन। बिल्कुल। देयरफॉर एवरीवन वुड, आई बिलीव, रिलेट टू द फिल्म। मिस्टर हेमंत माहौर। मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा काफ़ी चेंज हो रहा है, आज की तारीख में नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, दर्शक तक ये ज़रूर पहुँच जाएगी कहीं ना कहीं, और दर्शक इसको डेफिनेटली बहुत पसंद करेंगे बिकॉज बहुत रियल चीज़ है। उनको लगेगा कि हाँ, जो इस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता उसको भी लगेगा कि हाँ यार, शायद हम जैसे लोगों की कहानी है, हम जैसे लोगों की चीज़ें हैं, बिकॉज वो भी तो कहीं ना कहीं बैंकक्रप्ट है। सपनों की दुनिया की जब भी चर्चा होती है तो फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और हम यही दुआ करेंगे कि आपकी फिल्म इतनी चले कि आप लोग कंगाली के बदले कह सके दुनिया को गर्व से कि हम माला माल हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, अगर अच्छी फिल्में देखने का जो चलन है उसको आप महसूस करने की कोशिश करेंगे तो हाल एक कंगाल जो है, फिल्म का नाम है, बैंकक्रप्ट्स है, इसको अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा ये आपके आसपास की कहानी है और यही इस फिल्म की सफलता होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो अच्छी फिल्में देखने वालों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अच्छी फिल्में बनाने वालों की कमी ज़रूर होती है। हालांकि बात कंगाली की हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट में इतना दम है कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे, इससे जुड़ेंगे, तो आप भी कह सकते हैं कि वाकई आपने इस फिल्म को देखकर अपने लिए कुछ नया ढूंढा, और यही इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म की डिमांड यही है कि बस आप थिएटर में जाएँ और इस फिल्म को देख के सोचने और समझने की दिशा में जो फिल्म थिएटर में जाते हैं तो आप खुद को महसूस कर सकते हैं कि आप कंगालों को देखकर माला माल हो गए हैं। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।